हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एएसएफ एकेडमी। आई होप सब अच्छे से होंगे, सब बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, है ना। सबने लक्ष्य बैच अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा, प्रैक्टिस सेशंस लिए होंगे और इससे पहले जो हमारी वन शॉट रिवीजन की क्लास हुई थी वो भी आपने अच्छे से कर ली होगी। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। चलो अब देखो, अब हमने लाए हैं नया कोर्स, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमारा कंप्लीट ग्रामर पढ़नी है। तो हमारा ग्रामर का नया कोर्स स्टार्ट हो चुका है, यानी कि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसके बाद देन डे 1 से हम ये मान लो कि आपको एक भी क्लास स्किप नहीं करनी है, रेगुलर क्लासेस लेनी है, तभी आपको सब कुछ अच्छे से आने वाला है। देखो क्लास है ग्रामर ग्रंथ, है ना, कंप्लीट ग्रामर कोर्स। यहाँ पे हमने कंप्लीट ग्रामर का यानी कि शुरू से लेके एडवांस, मतलब बेसिक टू एडवांस हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। देखो एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि जो बच्चे जो बच्चे पेड कोर्सेज में पढ़ते हो वो वही चीज़ आप, है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ने वाले हो, है ना। तो इतना याद रखना कि जो बच्चे पेड में पढ़ते हैं वो आप ऐसे पढ़ोगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, जो भी आपके साथ स्टडी करते हैं, आपका स्टडी ग्रुप जो भी है, उन सबको बताओ, भेजो, शेयर करो, है ना, कि नया कोर्स जो चालू होने वाला है हमारा कंप्लीट ग्रामर का, तो सब लोग इसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, चलो तो आज हम बात करने वाले हैं कि इस कोर्स में हम पढ़ेंगे क्या क्या, है ना। आज के कोर्स में क्या है, आज है ना हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसमें हम ये देखेंगे कि हमें पढ़ना कैसे है और क्या क्या पढ़ना है और कैसे नोट डाउन करना है। ठीक है, तो ये बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसकी नेक्स्ट वीडियो जैसे भी आएगी, नेक्स्ट क्लास जैसे ही आएगी, तो आपको कंप्लीट देखनी है बिना स्किप किए। चलो तो बात करते हैं आज की क्लास में क्या क्या होने वाला है। देखो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये कोर्स किस किस के लिए। देखो तो ये एक स्पेसिफिक कोर्स नहीं है, ये कंप्लीट, चाहे आप बैंकिंग, चाहे एसएससी, चाहे सीबीएसई, चाहे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, 10th क्लास, 12th क्लास, कहीं भी आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे वो 10th 12th हो, 8th हो, 9th हो, या फिर बैंकिंग हो, एसएससी हो, तो ये बेसिक बिल्कुल जीरो लेवल से ले जाके हम कहाँ एडवांस तक ले जाने वाले हैं। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए कि हमें ये पढ़ना है कि नहीं। जो जिस क्लास में है वो यह कोर्स तो उसको कंपलसरी है, अगर इंग्लिश अच्छी इम्प्रूव करना है तो। ठीक है, चलो और दूसरी बात क्या, चलो इस कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखो तो इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ग्रामर ग्रंथ कोर्स होने वाला है। इंट्रोडक्शन लेंगे कि हम पहले पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, है ना, फिर उसके बाद आर्टिकल्स, उसके बाद डिटर्मिनर्स, उसके बाद टेंस। अब देखो टेंस की क्लास हमने बेसिक वाली कर ली है, कौन सी, हिंदी टू इंग्लिश वाली। लेकिन अब जब इसमें हम पढ़ेंगे टेंस, तो ये बेसिक तो होगा ही होगा, मतलब बेसिक इतना जैसे कि उसमें हिंदी टू इंग्लिश बताया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल सा बेसिक क्लियर कराएंगे। देन उसके बाद एडवांस लेवल के टेंस यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद नरेशन पढ़ेंगे। नरेशन यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है, वो नरेशन। देन उसके बाद वॉइस पढ़ने वाले हैं। वॉइस यानी कि क्या, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। देखो ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसको ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, कम समय में ख़त्म करेंगे और देन इसके बाद क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको इसमें समझना है कि हमें पढ़ना क्या क्या है और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आप इसको अच्छे से देखो, इंट्रोडक्शन क्लास भले ही है, आप ये नहीं कि आप देख लो, आप नोटबुक उठाओ, अपनी नोटबुक में नोट करो कि हम ये चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और हमारी क्या क्या चीज़ कंप्लीट होती जा रही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने लिखा है पार्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल, सेम टू सेम आपको नोट डाउन करना है कि हमें ये पढ़ना है। ठीक है, चलो देन उसके बाद कंजंक्शन लेंगे। कंजंक्शन यानी कि दो सेंटेंसों को जो आपस में जोड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। ठीक है ना, ब्रिज का काम जो करेगा। चलो और देन उसके बाद हम प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे। प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, ये सब बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलो ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे हम मॉडल्स। मॉडल्स भी पढ़ेंगे हम, बहुत एक एक मॉडल को अच्छी तरीके से क्लियर करने वाले हैं, है ना। तो आप समझ पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको क्लासेस स्किप नहीं करना है। ये कोई 1 या 2 दिन का कोर्स नहीं है, ये कंप्लीट ग्रामर का, यानी कि अगर डे बाय डे भी लेके चले तो ये काफ़ी टाइम लेगा, है ना। इसलिए अगर आप एक भी क्लास स्किप करते हो, अगर एक भी, तो आपके बर्डन जो है क्लास का पढ़ने का वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। इसलिए आपको किसी भी क्लास को स्किप नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कि पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या पढ़ने वाले। देखो ये तो सिंगल टॉपिक हो गया, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ने वाले, तो ये अपने आप में एक
चैप्टर्स हैं, टॉपिक हैं, और ये एक एक टॉपिक एक एक चैप्टर काफ़ी टाइम लेने वाला है क्लियर होने में। इस बात को आप अच्छे से गांठ बांध लें, ध्यान में रख लें, क्योंकि हम बेसिक टू कहाँ पढ़ने वाले हैं, एडवांस लेवल। ठीक है, चलो तो इसमें पढ़ेंगे हम नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वर्ब क्या होती हैं, एडवर्ब क्या होती हैं, प्रीपोजिशंस। देखो अब यदि बात करें प्रीपोजिशन और कंजंक्शंस की, तो ये दोनों इस वाले पार्ट में ही आ जाते हैं। ठीक है, चलो, और उसके बाद करें इंटरजेक्शन क्या होते हैं, ये भी हम अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, चलो तो कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं हम, क्या होता है क्या नहीं होता, इसकी बात कर लें थोड़ा और आगे। ठीक है ना, और क्लियर से आपको डिटेल में समझा दें कि एक्चुअली में हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखो अगर हम बात करें पार्ट ऑफ स्पीच की, तो पार्ट ऑफ स्पीच होती क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं, हम आपको ये क्लियर कर ही देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद ये वाले चैप्टर तो आपको फिर मैं बता ही रहा हूँ कि ये तो टाइम लेने वाले ही हैं, तो इनकी सेपरेट क्लासेस आएंगी, और हो सकता है एक एक चैप्टर की एक एक टॉपिक की सेपरेट क्लास, या 2 3 4 जितनी मतलब कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चल देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। पहले तो हम ये समझते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। देखो स्पीच का मतलब क्या है, स्पीच मतलब जो है कि हम जो बोलते हैं, क्या जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, अब वो बोलने का जैसे हम हमारा जैसे बोलना होता है वो सेंटेंस में होता है। ठीक है, किसी भी लय में बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोल दे रहे हैं, कोई भी शब्द आगे बोल दे रहे हैं, कोई भी शब्द पीछे नहीं, हम एक बिल्कुल लय में बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर में बोलते हैं। उसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट यानी कि क्या, पार्ट यानी कि होते हैं जहाँ छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर एक चीज़ बनी होती है। जैसे कि मान के चलो स्पीच है, भाषण है, शब्द हैं, अगर छोटे छोटे शब्द से मिलकर कोई वाक्य बना है, तो उस वाक्य के जो छोटे छोटे शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे, वो उस वाक्य के पार्ट्स कहलाएंगे। समझ रहे हो, कोई भी गाड़ी है, छोटे छोटे पार्ट से मिलकर कोई गाड़ी बनती है, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स उस गाड़ी के क्या, अगर हम बात करेंगे तो पार्ट ऑफ व्हीकल क्या होंगे, जो उसमें व्हीकल में, उस गाड़ी में इसमें लगे होंगे छोटे छोटे पुर्जे, उसी को तो पार्ट बोलेंगे। ऐसा ही हमारा बोलने में होता है, जैसे कि हम बोलते हैं। अब उदाहरण के लिए आप मान के चलो, देखो अब यदि हम ये लेके चलें कि आज मैंने खाना खाया है, ठीक है, अब यहाँ पर अच्छा मैं आपको लिख के भी समझा देता हूँ, है ना, कि अगर हम ये लिखें कि आज मैंने खाना खा लिया, ठीक है, इतनी बात लेते हैं कि आज मैंने खाना खा लिया। देखो अब क्या है, हर शब्द एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। जैसे कि आज, अब आज क्या किया है, आज के लिए कोई शब्द अगर आज अकेला लिख दो आप तो कोई सेंस निकल रहा है नहीं। आज किससे कनेक्टेड है, आज ये पूरे सेंटेंस से कनेक्टेड है कि मैंने खाना खा लिया आज। तो आज का कोई मतलब तब बना जब वो इसके साथ में बोला गया। ठीक है, ऐसे ही मैंने, अब देखो अकेला मैंने लिख दो कोई सेंस नहीं लिखेगा, है ना, कि मैंने क्या किया है, खाना खाया है। तो ये मैंने शब्द किससे रिलेटेड है, खाना खाने से, तभी तो पता चलेगा कि मैंने खाना खाया है, तो ये खाना खाने से क्या कनेक्टेड है, मैंने। अब यदि आप खाना लिखोगे तो खाना का सिंपल सा ये पार्ट है। देखो ये पूरा वाक्य रहा, ये सेंटेंस रखा, और ये जो छोटे छोटे शब्द लिखे हैं ये इसके क्या है, पार्ट्स हैं, इसके क्या है, पार्ट्स हैं। ठीक है ना, आज को कुछ और बोलेंगे, मैंने को कुछ और बोलेंगे, खाना को कुछ और बोलेंगे, खाने को कुछ और बोलेंगे, और लिया को कुछ और बोलेंगे। ये छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर जब ये शब्द बना है तो इसी शब्द के पार्ट्स क्या होंगे, ये। अब ये बोलने को स्पीच बोलते हैं, यानी इस स्पीच के पार्ट्स क्या क्या हैं, ये हैं। अब इनके भी कोई ना कोई नाम रहे होंगे। अब अगर हम खाना से देखें तो खाना किससे कनेक्टेड है, एक तो मैंने से कनेक्टेड है, मुझसे कनेक्टेड है, और खाने से कनेक्टेड है। अगर खाना अकेला लिख देंगे और ये नहीं लिखेंगे कि खाया है नहीं खाया, तो इसका सेंस निकलेगा नहीं निकलेगा। तो ये किसके बारे में, खाना किसके बारे में बता रहा है, ये खाना इस खाने के बारे में बता रहा है कि हमने हाँ खा लिया। ठीक है, और मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, ये कौन बता रहा है, ये तो ये खाना बता रहा है, ये और ये बता रहा है। समझ में आ रही है, यानी कि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट है। इसी को बोलते हैं हम स्पीच के जो छोटे छोटे शब्द होंगे उसी को क्या बोलेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो अब यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस के जरिए आपको अच्छे से समझाते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पर बात क्या चल रही है। हमने 8 पार्ट्स की बात करी है यहाँ पर, अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने कितनी बात की है, हमने 8 पार्ट्स की बात की है। देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 यानी हर टेंस में जो भी हम बोल रहे हैं, यानी कि अगर हम एक पेज भी लिख दें, जो मैं बोल रहा हूँ उस बोलने को आप लिखते भी जाओ तो उस सेंटेंस का कहीं ना कहीं ब्रेक आएगा और उस ब्रेक तक वो कंप्लीट 8 पार्ट्स में मिलकर बना होगा। जैसे कि हम समझते हैं, देखो अब देखो ये लिखा है वाव, है ना। कोई भी प्रतिक्रिया जब हम देते हैं, कि यार कुछ ऐसी चीज़ होती है कि अचानक से हो गई है, हमें कुछ चीज़ अच्छी लग गई है या कुछ पिन चुभ गया है, तो पिन चुभने को बोलते हैं आउच। यानी अचानक से जो भी प्रतिक्रिया हमारी निकल के आती है वही प्रतिक्रिया यहाँ पर यूज़ हुई है वाव। कोई भी हमने मान के चलो चीज़ देख ली या कुछ भी किया, जैसे कि इस सेंटेंस में जो भी हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है वाव, तो इसको दो तरीके से बोलते हैं। एक तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर पार्ट्स की बात करें तो ये पार्ट्स कौन से होने वाला है, तो ये इंटरजेक्शन पार्ट होने वाला है। ये वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जो अचानक से चीज़ होती है उसे बोलते हैं इंटरजेक्शन पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर राम, ये राम क्या है, ये हमारा देखो इसका तो इंटरजेक्शन हो गया, ठीक है। अब ये राम जो है ना, ये नाउन है। अब ये भाई, अब आप बोलोगे कैसे पता कि ये नाउन है, तो भाई आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा कि ये नाउन है। नाउन का मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, जगह का नाम दिया हो, डायरेक्ट नाम दिया हो, उसे नाम को ही बोलते हैं नाउन। तो ये किसी व्यक्ति का नाम है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, नाउन। अब देखो क्विकली रैन, अब रैन यानी होता है भागना। अब भागने को क्रिया होती है, क्रिया हम कैसे यूज़ कर रहे थे सेंटेंस में, तभी तो मैंने आपको वो बेसिक क्लास कराई थी हिंदी मीडियम से इंग्लिश, कि हम समझें कि हम क्रिया को क्या बोलेंगे और करने को। अब हम कर क्या रहे हैं, भाग रहे हैं। भागने यानी कि ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। और जो वर्ब के से रिलेटेड होता है और जो वर्ब से जुड़ा होता है और वर्ब के बारे में बताया है उसे बोलते हैं हम एडवर्ब। क्या बोलते हैं, एडवर्ब, ठीक है। और इसे बोलते हैं हम वर्ब। यानी कि वो भागा, लेकिन कैसे भागा, क्विकली, तुरंत भागा। तो जब भागने के बारे में जो बता रहा है उसे एडवर्ब बोलेंगे, ठीक है। ओवर यानी कि किसके, ओवर द लेजी डॉग, ठीक है ना। किसके पीछे भागा, वह भाई डॉग के पीछे भागा है। अब जिसके बारे में बताता है, और ये देखो पहले एक चीज़ समझते हैं, इसके बारे में समझो कि ये दा दिया है, तो ए और एन दा क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे आर्टिकल्स जो कि हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो डॉग क्या हुआ, मैंने क्या बताया, किसी भी वस्तु, जानवर, व्यक्ति, प्लेस, किसी का भी नाम आएगा तो वो होगा सीधा हमारा नाउन। तो ये तो नाउन है। अब देखो वर्ब के बारे में इसने बताया तो ये एडवर्ब हो गया। ऐसे ही ये होता है कि जब नाउन के बारे में कोई चीज़ बताती है, यानी कि डॉग कैसा है, लेजी डॉग है, आलसी डॉग है, तो डॉग के बारे में जो चीज़ बताएगी, जो नाउन के बारे में चीज़ बताएगी, उसे बोलते हैं हम एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। इतनी बात क्लियर है। और द आर्टिकल यूज़ हुआ है किसके लिए, डॉग के लिए, तो नाउन के लिए ही हमारे ये आर्टिकल यूज़ होते हैं। इतनी बात। अब देखो नाउन से पहले जो चीज़ उसकी पोजीशन बताने के लिए लगाई जाती है उसी को बोलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब ये होता है कि पोजीशन से पहले लगाने जाने वाला शब्द क्या होता है, प्रीपोजिशन। तो ये हमारा ओवर क्या है, ये हमारा ओवर जो यहाँ पर दिया है वो है प्रीपोजिशन। अब ये चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। अभी हम सिर्फ इतना ही समझेंगे कि इस सेंटेंस में आठों चीज़ का यूज़ कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। एंड देखो यहाँ से लेके वाओ राम क्विकली रैन ओवर द लेजी डॉग। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा, मैंने क्या बोला था, कोई फुल स्टॉप या कोई कॉमा या हमारा कहीं सेंटेंस ख़त्म हो रहा होगा तो वो पार्ट्स में कंप्लीट। देखो लेकिन अब अदर सेंटेंस को जोड़ रहे हैं तो मैंने क्या बोला था, कंजंक्शन है। मैंने स्टार्टिंग बताया ना कि कंजंक्शन किस काम में आते हैं, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए कंजंक्शन काम में आते हैं। तो ये वाले सेंटेंस को और इस वाले सेंटेंस को जोड़ने के लिए ये यहाँ से इट रेस्टेड साउंडली यहाँ तक है ना, यहाँ तक है, तो ये वाला सेंटेंस और एक यहाँ तक ये लेजी डॉग तक, ये दो सेंटेंस है और इनको आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड। तो एंड हमारा होता है कंजंक्शन। क्या होता है, कंजंक्शन, ठीक है। अब इट की बात करें तो ये होगा हमारा प्रोनाउन। क्या होगा हमारा प्रोनाउन। देखो सबसे पहले राम नाउन हो गया और फिर उसके बाद जैसे कि डॉग हमारा नाउन हो गया, लेकिन दूसरे सेंटेंस में नाउन से बचने के लिए हम उसकी जगह पर क्या यूज़ करते हैं, उसकी जगह पर हम यूज़ कर लेते हैं प्रोनाउन का। समझ में आ रही इतनी बात। चल देखो रेस्टेड क्या है, ये हमारी वर्ब है, ठीक है ना, ये हमारी वर्ब है।
देखो एक हिसाब से देखा जाए, अगर आप इस तरीके से देखें, इसमें देखें तो ये वाला सेंटेंस क्या है, अगर पिछले बार पढ़ा है तो हम क्या बोलेंगे, देखो इट हमारा सब्जेक्ट हो गया, आप बोलोगे सही बात है। रेस्टेड हमारी वर्ब हो गई, आप बोलोगे सही बात है। लेकिन इसमें रेस्टेड तो उसने जो भी किया है किस तरह से किया है, साउंडली किया है, तो ये एडवर्ब होगा, क्योंकि ये वर्ब के इसके बारे में बता रहा है क्या, ये तो ये हमारा एडवर्ब होगा। समझ में आई? स्ट्रक्चर ऐसे होता है, जैसे कि ये हुआ राम क्विकली रैन ओवर द लेजी, तो राम हमारा क्या था, यहाँ पर सब्जेक्ट था। क्विकली रैन क्या था, वर्ब था, और ये इसका एडवर्ब था, ठीक है। और लेजी डॉग हमारे यहाँ पर क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन अभी हम सेंटेंस के रूप में बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको सिर्फ इतनी बात समझनी है कि भाई देखो, जो चीज़ वर्ब के बारे में बताएगी वो एडवर्ब होगा, जो नाउन के बारे में बताएगा वो एडजेक्टिव होगा। इतनी बात आपको क्लियर रखनी है। और जो दो सेंटेंस को जो आएगा वो कंजंक्शन होगा, ठीक है। चलो ये बता दिया ये क्या चीज़ है। आगे अब जब हम क्लियर पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आने वाला है, ठीक है। एक एक हमने यहाँ पर देखो ये लिख भी दिया है, ये टाइप भी कर दिया है कि आपको कोई, देखो आपको क्या करना है, सिर्फ ये क्लास देखनी नहीं है। नहीं तो आप सोचो कि यही इंट्रोडक्शन क्लास है, देख लेते हैं काम बन गया, अब नेक्स्ट डे से हम अच्छे से क्लास पढ़ेंगे। नहीं, इस क्लास में जो जो बताया जा रहा है वो अच्छे से नोट कर लो, जिससे कि क्लास में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। समझ पा रहे हो? चलो देखो, नाउन जैसा कि बोला कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ईटीसी, किसी भी वस्तु का, जानवर का, इंसान का, किसी का भी नाम यहाँ पर आता है, किसी जगह का भी नाम आता है, आगरा, दिल्ली, मुंबई, तो ये सब क्या होंगे हमारे, ये होने वाले हैं नाउन, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन से बचने के लिए जब हम अदर सेंटेंस यूज करते हैं तो उसकी जगह पर हम जो शब्द यूज करते हैं उसे बोलते हैं प्रोनाउन। देखो प्रोनाउन, इसमें एग्जाम्पल नहीं लिखा, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि देखते हैं क्या लिख सकते हैं हम, हाँ, कि राम इज अ प्लेयर, राम इज अ प्लेयर, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा सेंटेंस। अब हम चाह रहे हैं कि अब इसके बाद जो भी लिखे हम उसमें राम का यूज ना करें। क्या करें, राम का यूज यहाँ पर ना करें। तो राम प्लेयर तो है, लेकिन कैसा प्लेयर है, ही इज प्ले बैडली, यानी कि वह अच्छी तरीके से नहीं खेलता, वह बुरी तरीके से खेलता है। तो देखो राम के बारे में ही बता रहे हैं कि राम इज अ प्लेयर बट ही इज अ बैड प्लेयर, या प्ले बैडली। तो ये ही किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो ये ही यूज़ कर रहे हैं हम अपने राम के लिए। तो क्या हुआ, हमने दूसरी बार अगर ऐसा बोलना चाहते कि राम इज़ अ प्लेयर और राम इज़ अ प्ले बैडली या बैडली प्ले, समझ पा रहे हो? तो इसमें दो राम के बचने के लिए हम सेकंड वाले में क्या यूज़ किया, उसके लिए ही। तो ये समझ में आया कि प्रोनाउन क्या चीज़ है। चलो, जब ये सेपरेट क्लासेस होने वाली है, नाउन की भी प्रोनाउन की भी, तो आप बेफिक्र रहो। अभी आप बस सिंपल सा समझते चलो, जिससे कि क्लास स्टार्ट हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि हाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो बात करें एडजेक्टिव्स की। तो देखो मैंने क्या बताया है, नाउन के बारे में जो भी चीज़ बताएगी उसे एडजेक्टिव बोलेंगे, यानी कि जैसे कि एग्जांपल लिखा है गुड, बैड, टॉल, ईटीसी। देखो नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो भी चीज़ बताएगी उसे क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव्स। देखो अब यहाँ पर आपने जैसे ही लिखा कि गुड टीचर, और यहाँ पर लिखे आपने हाँ बैड प्लेस, और क्या लिख सकते हैं, हाँ ये लिख सकते हैं टॉल बॉय। समझ पा रहे हो? अब देखो टीचर जो है नाउन है। अब टीचर के बारे में कौन बता रहा है कि टीचर कैसा है, गुड है। अब गुड के बारे में क्या, टीचर के बारे में क्या बता रहा है, गुड, यानी कि नाउन है। नाउन के बारे में जो चीज़ बताएगी तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एडजेक्टिव हो जाएगी। ऐसे ही प्लेस है, प्लेस क्या है, नाउन है। प्लेस के बारे में कौन बता रहा है, ये बैड किया है, भाई बैड अच्छा प्लेस नहीं है, तो इसके बारे में जो भी बताएगा तो क्या हो गया, ये एडजेक्टिव। ऐसे ही बॉय, बॉय हमारा क्या है, नाउन है, और नाउन के बारे में जो भी बताएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा एडजेक्टिव। बॉय कैसा है, टॉल है, यानी कि क्या बता रहा है बॉय के बारे में, टॉल, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे बढ़े, ठीक है। अब समझेंगे वर्ब। देखो वर्ब हमने सेंटेंस में अच्छी तरीके से पढ़ा है कि जो भी काम हम करते हैं करने को ही बोलते हैं वर्ब, यानी कि क्रिया। समझ रहे हो? क्रिया क्या है,
जो चीज़ हम करते हैं उसे बोलते हैं क्रिया यानी कि वर्ब। जैसे हम यूज़ कर रहे थे ना वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, तो वो हम काम जो कर रहे थे उसी में तो यूज़ कर रहे थे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है टीच स्टडी, देखो हम टीच कर रहे हैं यानी कि पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना क्या है हमारा वर्ब क्रिया, काम का काम क्या है हमारा पढ़ाना। जो भी काम करते हैं उसी को तो वर्ब बोलते हैं। स्टडी यानी कि पढ़ना। अब देखो पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं यानी पढ़ना क्या है हमारा वर्ब क्रिया है। इतनी बात क्लियर है। चल अब देखो एडवर्ब क्या होगा, क्रिया विशेषण। ये हमारी क्रिया रही, ये है क्रिया विशेषण यानी क्रिया के बारे में जो बताएगा कि क्रिया अच्छी कर रहे हैं या क्रिया बुरी कर रहे हैं, क्रिया कैसी है यानी कि वर्ब कैसी है, इसके बारे में जो भी बताए वो हमारा एडवर्ब होता है। उदाहरण इसमें लिखा है स्वीटली, हार्डली, वेरी, ठीक है ना। तो ये चीज़ कहाँ बताएगा, ये वर्ब के बारे में बताएगा, तो हमारा ये चीज़ भी क्लियर है, ठीक है। और अच्छे से क्लासेस में समझेंगे। अब देखो प्रीपोजिशन, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है कि पोजीशन के बारे में जो भी चीज़ बताएगी उसे बोलेंगे प्रीपोजिशन। जैसे कि द कैट इज़ ऑन द टेबल। अब जो कैट कहाँ पर है, वो टेबल पे है, तो कैट की पोजीशन बता रहा है कि भाई कैट कहाँ है, टेबल के ऊपर है। तो टेबल के ऊपर कैसे पता चला, हम इस ऑन के वजह से हमें यहाँ पर पता चला कि टेबल के ऊपर है। यानी कैट की जो है स्थिति पोजीशन उसने बता दी कि भाई कैट की पोजीशन कहाँ है, वो टेबल के ऊपर है। तो जो भी स्थिति पोजीशन बताए उसी को बोलते हैं प्रीपोजिशन। समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट देखेंगे क्या है कंजंक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ने वाले को बोलते हैं कंजंक्शन। जैसे इफ, एंड, और, बिकॉज, अंटिल, ईटीसी। बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं, हम क्लास में एक एक कंजंक्शन को अच्छे से डिफाइन करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इस चीज़ से आप बेफिक्र रहो। चलो बात करेंगे इंटरजेक्शन की। तो देखो इंटरजेक्शन क्या चीज़ है, वही मैंने बोला था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब हम यूज़ करते हैं, बनाते हैं, तब उसमें यूज़ होता है वाओ, हरी, ओह, ब्रावो, यक, ये सब वर्ड। अब देखो आपका काम क्या है बताने को, मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन आपका काम यहाँ पर क्या है, जब तक आप क्या करोगे, ये वाओ का मीनिंग देखो, वाओ का तो सब जानते हैं, हुर्रे का या हरी का इसका मतलब क्या है, यह आपको अगर पता है अच्छी बात है, नहीं है तो आपको इनको मीनिंग निकालना है। ओह का मतलब बिल्कुल भाई ये तो मतलब नॉर्मल सा वर्ड है, ये नॉर्मल से वर्ड होते हैं, आपको निकालना है ब्रावो का, यक का, और ये सबको एक वर्ड आपको सबको पता होता है आउच। तो इसका मतलब ये तो बेसिक वर्ड है, एक आउच हो गया, ओ हो गया, बा हो गया, हुर्रे हो गया, हर्री हो गया, इस सब का आपको मतलब पता होता है। बस आपको इन दो वर्ड्स का मतलब आपको निकालना है। ये आपको चाहे आप होमवर्क समझ लो या कुछ भी समझ लो, ये वर्ड आपको पता करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ तक आपको क्लियर है। तो देखो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन क्लास, हमने अच्छे से बताया कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारी ये पार्ट ऑफ स्पीच से, देन उसके बाद आर्टिकल करेंगे, डिटरमिनेंट, सब सीक्वेंस वाइज चलेगा बहुत ही अच्छे से। तो आपको क्लासेस स्किप नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस सेशंस आएंगे, इतना मटेरियल आने वाला है। बस आपको कंटिन्यूसली क्लासेस देखनी है, और जो भी आपका फ्रेंड्स है, आपका ग्रुप है, उस सब में शेयर कर दो कि भाई इंग्लिश की बहुत बेहतरीन कोर्स लॉन्च हुआ है, क्लासेस चालू होने वाली हैं। तो ये किसी से मिस ना हो, आपके फ्रेंड से ना ही आपसे। इतनी बात क्लियर है क्या? यहाँ तक सबको समझ में आया कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे नोट डाउन करना है, सब समझ में आया। एक एक टॉपिक हम बिल्कुल बारीकी से सॉल्व करने वाले हैं और एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। और एक और चीज़ क्या, एक और चीज़ है कि भाई वो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो आप MP बोर्ड, UP बोर्ड, 10th 12th, बैंकिंग, SSC, जितने भी एग्ज़ाम है, जिस एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है, तो भाई ये फाउंडेशन कोर्स, आप ये फाउंडेशन कोर्स ही लेके चलो, ये कंप्लीट होने वाला है। तो आप इसको स्किप ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। चाहे वो किसी भी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से आपके बिल्कुल बेसिक क्लियर करो। और इसके अलावा बीच बीच में क्लासेस हमारी आती रहेंगी, किस चीज़ की, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, फ्रेजल वर्ब्स हो गई, है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, पैराजम्बल्स, जो भी हमें लगेगा कि इस क्लास को हमें लेना चाहिए, ये क्लास बेसिक है, वो हम लेंगे, है ना। ये क्लासेस तो आएंगी ही आएंगी, बीच बीच में आपकी वो क्लासेस भी आती रहेंगी, ठीक है।
ईडियम फ्रेजेस की, ये सब क्लासेस आएंगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, जल्दी से सबको इन्फॉर्म कर दो और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो अच्छे से तैयार होके आना, नोट पैड लेके आना भाई। ये मान लो कि अब हम तबाही मचाने वाले हैं इंग्लिश में, ठीक है। जिसकी जो कमजोरियां हैं वो सब यहाँ से आप दूर कर लोगे, इसमें कोई भी दिक्कत दोहरा नहीं है भाई। मतलब जो भी मेरा कहने का मतलब आप समझ तो पा ही रहे होगे, वर्ड इधर उधर हो रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो इतनी बात क्लियर है, इसको लंबा नहीं रखेंगे। हमारी बस थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करने आए थे कि हमें पढ़ना क्या है, और मैंने आपको बता दिया कि भाई कैसे कैसे पढ़ना है। और बस बाकी तो आप जानते ही हो भाई, अगर आप पहले से क्लास ले रहे हो तो हमारी क्लासेस कैसी होती हैं, ठीक है। चलो, तो बस इसको यहाँ मिलते हैं हमारे कोर्स में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। बस लगातार पढ़ते रहिए, धनाधन, समझ पा रहे हो। चलो, मिलते हैं अपनी क्लासेस में। चलो, चलते हैं।